लिखी गई इंजील उसके 24वें बाब की 44 आयत में, फिर दोबारा पढ़ देता हूँ, लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो क्या हों? गौर से सुनिए, ये नए नामा में यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से आज मैंने कहा कि आज हम ज़बूर की किताब का तज्ज़िया करने वाले हैं। तो यहाँ 3 मेजर जो बुक्स हैं, जो 3 बातें पुराने अहदनामे में से 3 बुक्स, उनका हवाला दिया गया और यीशु मसीह कहता है कि जितनी बातें किस में लिखी हैं? मूसा की तौरात में और नबियों के सहीफ़ों में और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो क्या हो? पूरी। तो आज एक हमने ये तज्ज़िया करना है कि एक ईमानदार ज़बूर की किताब को कैसे स्टडी करता है, कैसे मुताला करता है। ज़बूर की किताब एक ईमानदार मसीही पर क्या इम्पैक्ट डालती है, क्या असर डालती है। ज़बूर की किताब का एक ईमानदार मसीही के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसकी जो बैकग्राउंड है आज मैं उसका इस बारे में थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ। आप गौर से सुनिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उसको राइट कर सकते हैं। ज़बूर की जो किताब है उसका अब्रानी जो ज़ुबान में जो लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है वो तहलीम या थीलियम, ये लफ्ज़ अब्रानी ज़ुबान में उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब है तारीफ़, प्रेज़, वर्शिप। जिसका मतलब क्या है जी? तारीफ़ करना। और यूनानी ज़ुबान में इसके लिए सामोई लफ्ज़ यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है तारदार साज़ों के साथ खुदा की प्रस्तुत करना। ये जो ज़बूर है अब्रानी में, उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ हुआ वो है तहलीम, जिसका मतलब है तारीफ़, और यूनानी में इसके लिए सामोए, जिसको इंग्लिश में हम साम बोलते हैं, ज़बूर। तो इसका मतलब है तारदार साज़ों के साथ प्रस्तुत करना। और याद रखिए कि साज़ों के साथ प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो बनी इसराइल की जो प्रस्तुत, खुदा की प्रस्तुत करते थे, एक अहम तरीन हिस्सा होता था। और अगर आप ज़बूर 149, 150 पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो खुदा की बात में। और अगर हम ज़बूर की जो मरकज़ी आयत पढ़े तो उसमें लिखा है कि लेकिन तू कुदूस है। ज़बूर 22 की 3री आयत में लिखा, लेकिन तू कुदूस है, तू जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। ये उसकी मर्कज़ी आयत है ज़बूर की। फिर एक और बात आपको बताता हूँ कि अमूमी तौर पे जब हम समझते हैं ज़बूर की किताब, हम ज़बूर गाएंगे, हम गीत गाएंगे। आज वाज़े तौर पर सुनिए कि ज़बूर की किताब दूसरी किताबों की तरह एक किताब है और इसको अमूमी तौर पर हैकले सानी की किताब कहा जाता है। फिर ये ज़बूर जो इंसान की रूह और हमदो दुआ के लिए इंसान को उभारती है। और तीसरी ये बात ये है कि खुदा के साथ इंसान के रिश्ते को और गहरा कर देती है। इसमें बहुत सारे जो ज़बूर हैं, अमूमी तौर पर आम जो मसीही है वो ये समझता है कि ज़बूर गीत गए, बस जो भी गीत गाए ये। लेकिन तालीमी एतबार से अगर हम जानें तो ज़बूर की जो किताब है इसमें दुआ भी है। इसमें क्या है जी? दुआ भी है, इसमें मज़ामीर भी हैं, इसमें भरोसे के लिए भी कहा गया, इसमें मोहब्बत के बारे में भी बयान किया गया, इसमें सिजदे के बारे में भी बयान किया गया, इसमें शुक्रगुजारी के बारे में भी बयान किया गया और इसमें गहरे रिश्ते का इजहार भी किया गया। बहुत से जो ज़बूर हैं दुआ को पेश करते हैं। अमूमी तौर पर आम जो मसीही है वो समझता है कि ज़बूर जो है वो गीत गाने की किताब है, बस गीत गाया खुदा की। लेकिन बहुत दफ़ा ये ज़बूर जो है वो एक्चुअली किसी की रिक्वेस्ट है, वो खुदा के हुज़ूर दुआ की गई, वो दाऊद ने दुआ की, उसकी रिक्वेस्ट थी, उसकी इल्तिजा थी कि वो खुदा के हुज़ूर ये सब कुछ अपनी मुनाजात पेश कर सके। फिर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मज़ामीर या ज़बूर हैं जिसमें हौसला शिकनी की बात की गई। ऐसी नहज भी आई, ऐसी स्टेज भी आई कि ज़बूर नवीस जो है वो हौसला शिकनी या दिल शिकनी का शिकार हो गया और हत्ता के मौत की हद तक पहुंच गया। और अगर आप उसको
پڑھیں اس کو ان بات سے، اس فیلنگ کو لے کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان اس قدر خدا کو قریب سمجھتے ہوئے بھی کس قدر دل شکنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کس قدر وہ پزمردہ ہو جاتا ہے، کس قدر وہ اپنے آپ کو بالکل لاچار یا لاغر سمجھتا ہے۔ پھر اس زبور میں بہت سارے ایسے زبور مضامین ہیں جو پریشانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو زبور نویس ہے اس وقت انتہائی کرب کی حالت میں گزر رہا ہے، پریشانی کی حالت میں اس کی جو حالت یا اس کی کنڈیشن جو ہے۔ پھر اس میں بہت سارے مضامین جو ہے وہ دکھ اور غم اور بیماری اور رہائی اور شفا کے لیے درخواست کے طور پر نظر آتے ہیں، اور بہت سارے زبور جو ہے وہ مسیح کو پیش کرتے ہیں۔ جو اینڈ پہ لب لباب وہ یہ ہے، میں نے ورس یہاں پڑھی تھی، یسوع مسیح نے کہا، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی گئی ہیں۔ 3 بکس ہے، غور سے میری طرف دیکھیے۔ آج ہم موسیٰ کی توریت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، آج ہم نبیوں کے صحیفوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج کس کے بارے میں بات کریں گے؟ ہم زبور کے بارے میں۔ تو ایک مسیحی جو ہے وہ مسیح کو ڈھونڈتا ہے۔ کس کو ڈھونڈتا ہے جی؟ مسیح کو ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، یہ جو زبور کی کتاب ہے اس کا جو مین مصنف ہے وہ داؤد ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ سارے زبور صرف داؤد نے نہیں لکھے ہیں۔ اس میں بنی کورا جو ہے انہوں نے بھی بہت سارے مضامین اور زبور لکھے ہیں۔ اس میں جو موسیٰ، خدا کا بندہ موسیٰ، اس نے بھی زبور لکھے ہیں۔ اس میں جو سلیمان بادشاہ اس نے بھی زبور لکھے۔ اس میں ایک آصف تھا جو کوائر لیڈر تھا بنی اسرائیل کا، جو گیت گاتا تھا، پرستش کرتا خدا کی، اس نے بھی زبور لکھے۔ تو صرف داؤد نے یہ زبور سارے نہیں لکھے، بلکہ اس میں 3-4 مصنفین اور بھی ہیں جنہوں نے یہ اس زبور کی کتاب میں تحریر کیا ہے سب کچھ، لیکن مین ان میں جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ کون ہے؟ داؤد ہے۔ اچھا، اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو زبور کی کتاب ہے یہ فلسطین اور بابل کے زمانہ میں یا اس وقت لکھی گئی، تقریباً 10ویں یا 5ویں صدی قبل از مسیح میں یہ زبور کی کتاب لکھی، اور اس کا جو مرکزی خیال، جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ حمد و ستائش ہے۔ اور پھر اس کے جو یہ جو زبور کی کتاب ہے، پرانے عہد میں جتنی بھی بکس ہے اس میں 19واں نمبر ہے اس کا۔ کون سا نمبر ہے جی؟ 19ویں نمبر پہ یہ زبور کی کتاب آتی ہے۔ اس میں یہ واحد کتاب ہے بائبل کی جس کے 150 ابواب ہے۔ کتنے ابواب ہے جی؟ 150 چیپٹرز، 150 ابواب ہیں۔ کوئی 2461 اس میں آیات ہیں، 164 دفعہ اس میں سوال کیے گئے۔ اب آپ سوچو گے کہ یہ تو گیتوں کی کتاب ہے، یہ تو حمد و ثنا کی کتاب ہے، تو اس میں سوال کہاں ہے؟ لیکن آپ بغور اس کو اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 164 سوال کیے گئے۔ وہ خدا کی طرف سے سوال کیا گیا یا انسان کی طرف سے سوال کیا گیا۔ پھر اس میں 413 حکم دیے گئے، 413 اس میں حکم ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا۔ پھر اس میں 338 ایسے ہیں جس میں خدا نے عمل کیا۔ 124 دفعہ اس میں فریاد کی گئی، 174 جو ہے تعریف کیا گیا، 118 جس میں شکایات درج کی گئی۔ زبور کی کتاب میں 118 دفعہ شکایت کی گئی، وہ خدا نے شکایت کی یا انسان نے شکایت کی۔ اور 128 ایسی پروفیسیز ہے جو مسیح سے متعلق ہے۔ 281 اس میں برکات کے بارے میں برکتیں کہی گئی ہیں، اور 190 جو زبور نویس خود اپنے متعلق حقائق بیان کیے ہیں۔ 78 راست بازی کے کام اور 101 بدکاری کے کام۔ آپ سوچتے ہیں کہ خدا کی گیتوں کی کتاب میں یہ کیا لکھا ہوا، لیکن یاد رکھیے کہ 78 ٹائم راست بازی کے کام اس میں بیان کیے گئے، اور 101 دفعہ بدکاری کے کاموں کے بارے میں نشاندہی کی گئی، اور 233 گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ ہے جی زبور کی کتاب کا مختصر تعارف۔ اب عمومی طور پر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ زبور کی کتاب کھولیں، پڑھیں، بولیں، اس لیے اب میں آپ کو دوبارہ اس آیت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت میں، جتنی باتیں نبیوں کے صحیفوں میں، اور جتنی باتیں زبور میں کس کی بابت لکھی گئی ہیں؟ کون کہہ رہا ہے جی؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے جتنی باتیں ان بکس میں میری بابت لکھی گئی ہیں، میں نے ان کے بارے میں کیا کیا؟ ان کو
पूरी हो गई है, पूरा कर दिया उसको। अब एक मसीही ईमानदार जब ज़बूर की किताब पढ़ता है तो अमूमी तौर पर आम जनरली मसीही जो होता है, एक आम ईमानदार जो है या एक आम चर्च का रुकन है, वो उसको इस तरीके से पढ़ता है कि चूँकि ये गीतों की किताब है, ये खुदा का कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस है, तो हम बगैर सोचे समझे वो कुछ भी गा रहे थे, वो कुछ भी पढ़ रहे थे जो हमारी फीलिंग से मुताबिकत नहीं रखती। बहुत दफ़ा वो दाऊद की रिक्वेस्ट है, बहुत दफ़ा वो किसी बदी के बारे में बयान किया गया है, बहुत दफ़ा वो शिकायत की गई है, बहुत दफ़ा वो दुश्मनों के ऊपर लानत की गई है, बहुत दफ़ा वो क्या है शुक्रगुजारी की गई, बहुत दफ़ा वो सिर्फ सताइश की गई। लेकिन चूंकि आम मसीही सिर्फ इसको ये समझता है कि एक बाइबल की किताब है, तो इसलिए कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी निकालो, कुछ भी। जैसे मिसाल के तौर पर ज़बूर 155 है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ज़बूर 155 निकालिए ज़रा मेरे साथ। यह ज़बूर 55 सॉरी ज़बूर 55 है। कहता हुणते मैं यहोवा अगे देवांगा दिहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा। दुश्मना दे ताने सुन के रब जो आप सुनाए, मुड कदीमों बैठा है वो। आप इसको ज़बूर को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें एक एप्लीकेशन की गई है कि मेरे दुश्मनों ने चूँकि मुझे मतलब पीस देना चाहा हो, मुझे मार देना चाहते हो। मैं याद रखिए कि आप कलीसिया में बैठे, आप यहूदियों की हैकल में नहीं बैठे हुए, आप यरूशलेम शहर में बैठे प्रशिश नहीं कर रहे, आप इसराइल के मुल्क में नहीं बैठे हैं, आप खुदा की कलीसिया है। आप वो कलीसिया है जिसे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। आप वो लोग हैं जिसे वो अपने बदन के अज़ा कहता है। आप वो लोग हैं जिसे वो अपनी खास मलकियत कहता है। आप वो लोग हैं जिसे वो ये कहता है कि ये मेरे लोग हैं जो मेरे साथ अब तक रहेंगे। ऐसी बात इस्राएल या यहूदियों के बारे में नहीं कही गई है। कितना बड़ा फर्क है। तो जब एक मसीही ईमानदार ज़बूर की किताब पढ़ता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी बैकग्राउंड यहूदा के कबीले से नहीं है, मेरी बैकग्राउंड लावी के कबीले से नहीं है, मेरा ताल्लुक सरदार काहिनों के फिरके से नहीं है, मेरा ताल्लुक नफ्ताली या आशर या बिन्यामीन या यूसुफ के कबीले से नहीं है, बल्कि मैं किसके कबीले से तलक रखता हूँ? मैं मसीह के कबीले से तलक रखता हूँ। और उसके बारे में रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि हम उसकी असल और उसकी नस्ल हैं। इसलिए एक ईमानदार मसीही जब इबादत करता है, एक ईमानदार मसीही जब ज़बूर की किताब का तलावत करता है, आपको पता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हाँ जी हम तुरैत पर, ज़बूर पर और इंजील पर हम जी बड़ा ईमान रखते हैं। ये अक्सर कहा आपने ये दावा सुना होगा कि हम ईमान रखते हैं। सच्ची बात तो ये काम मसीही को नहीं पता कि ज़बूर की किताब क्या कहती है। तो जिसने पढ़ी ही नहीं है, जिसने नाम ही सुना, उसको क्या पता ज़बूर की किताब क्या है? उसको क्या पता जो सहीफ़े हैं, अंबिया जो के सहीफ़े हैं, उनमें अंदर क्या लिखा हुआ? उसको क्या पता कि इंजील का हकीकी मतलब क्या है? और मैं अक्सर कहा ये बताता हूँ कि इंजील कोई किताब नहीं है, इंजील किसी किताब का नाम नहीं है। इंजील का मतलब है गुड न्यूज़। इंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है? क्या आप दुश्मनों के ऊपर लानत और मलामत करके ये कहेंगे कि चूंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं ये गीत गा रहा हूँ, तो क्या ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है? या जिस पर आप लानत और मलामत कर रहे हैं, क्या उसके लिए खुशखबरी हो सकती है? नहीं है। बल्कि यीशु मसीह ने हमें क्या हुक्म दिया? जाओ और सबको क्या सुनाओ? इंजील सुनाओ। तो एक ईमानदार जब वो चर्च में बैठा है, जब वो खुदा की परस्तिश, हम्दो सना, सिताइश करता है, तो वो किस तौर से इस ज़बूर की किताब को लेता है। अब एक और बात है, कहता ज़बूर 122 में ना, जो ज़बूर 122 अगर उसको पढ़े तो लिखा है कि वो ज़ियारत, हैकल की ज़ियारत का गीत है। किसका गीत है जी? वो
हैकल की ज़ियारत का गीत है, और उसमें वो कहता है कि ऐ यरूशलेम तेरे कदम कैसे पहाड़ों पर, तू कैसा गंजान आबाद बना है। और हम उसको गीत को बड़ी लय सुर के साथ गा रहे थे। और मज़े की बात है कि उसमें एक भी बात तारीफ़ की बात नहीं है, बल्कि ये लिखा है यरूशलेम तू ये है, तेरा यरूशलेम यहाँ, यरूशलेम के अंदर ये, यरूशलेम के ये, यरूशलेम ऊपर, यरूशलेम नीचे, ऐसे बस यही सारा ज़बूर है। और अमूमी तौर पर इतवार के दिन, संडे वाले दिन खुदा के लोग इस ज़बूर को बड़ी लय और बड़े मज़े के साथ गा रहे होते हैं। हालांकि हमारा ना यरूशलेम से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारा ना इस्राइल के साथ कोई ताल्लुक़ है। हम तो वो लोग हैं जिसे ख़ास अपने खून से ख़रीदा गया है। गो कि ये खून सारी दुनिया के लिए बहाया गया, ये कफ़ारा सारी दुनिया के लिए किया गया, लेकिन जो उसे एक्सेप्ट करता है, जो उसे कबूल करता है, सिर्फ उसी पर लागू होता है। लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या कर दिया, खुदा के फर्जंद बनने का। हर शख्स को नहीं कि हुआ है सारी दुनिया के लिए, उसमें यहूदी, गैर यहूदी, यूनानी और दुनिया के सारे अदियान, मज़ाहब सब शामिल है उसमें, लेकिन जो कोई इसको एक्सेप्ट करेगा वो ही उसी पर ये लागू होगा। ये बात है, हम कह रहे हैं चूँकि ये ज़बूर की किताब, इसलिए हम हैकल, यरूशलेम, हालांकि आपको पता है कि रूह के एतबार से ये जिस्मानी यरूशलेम, ये जिस्मानी इसराइल, ये यरूशलेम शहर, ये सब कुछ, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अक्स है, ये सिर्फ साया है, शैडो है। लेकिन हकीकत में जो बातें हैं वो रूह में है, और रूह इस बात का मोहताज नहीं है कि आप कौन सी जगह पर बैठे हैं। रूह इस बात का मोहताज नहीं है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं वो दुनिया का या शहर का बहुत बड़ा कैथेड्रल है, या बहुत बड़ा कोई टेम्पल बना हुआ, या बहुत खूबसूरत उसमें पत्थर लगे हुए हैं, या बड़ा वो खूबसूरत कोई स्टेज बना हुआ है, या उसमें जो खिदमत करने वाले हैं उनका लिबास बड़ा ज़बरदस्त है। रूह को इससे कोई मानी मतलब नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुकाशफा खुदा के रूह के सबब से खुदा के लोगों को मिला है। हर शख्स को ये मुकाशफा नहीं पता है, हर शख्स उसी तरीके से। और जब दाऊद ज़बूर में अपनी रिक्वेस्ट करता है या खुदा की हम्द सना करता है, तो वो अपने सारी बैकग्राउंड को, अपने हालात को, वाक़यात को सामने रख कर करता है। ज़बूर की किताब में बहुत सारे ज़बूर ऐसे हैं, उस वक्त दाऊद ने कहे जब वो दुश्मनों के नरगे में आ गया, उस वक्त कहे जब शाऊल उसे मरवाना चाहता था, उसने बहुत सारे ज़बूर उस वक्त कहे जब वो ज़नाकारी में मुलव्वस हो गया, जब वो कातिल बन गया, उसने किसी का कत्ल करवा दिया। बहुत सारे ज़बूर उसने उस वक्त कहे। अब मैं ये समझता हूँ कि बचपन से हम एक ज़बूर गाते थे, या बोलते हैं, या पढ़ते हैं, या हमें बचपन से ये सिखाया जाता है ज़बूर 23, और वो ये है, खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से। और मैं बचपन से ऐसे इसको रिपीट करते दोहराते थे। हम समझते थे कि शायद इसको पढ़ने से हमारा डर और खौफ दूर होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऐसा ही है। इसका मतलब दाऊद चूँकि खुद एक चरवाहा था भेड़ों को, तो वो अपने आप को खुदा के साथ कंपेयर करके इस तरीके से बयान करता है। लेकिन याद रखिए, एक मसीही ईमानदार सचमुच में, बल्कि मौत के साया की वादी में से। क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर उस बात का मुकाशफा उसे खुल गया, यूहन्ना की इंजील में लिखा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगो वो मर भी जाए तो भी। तो जब उसको इस बात का पता है कि मेरा बदन तो खत्म हो सकता है, लेकिन जो अंदर रूह बसाया गया, जो खुदा के रूह के साथ कनेक्टेड है, जो जिंदा मसीह का बदन मैंने पहना है, उसको इससे कोई वास्ता नहीं है कि मैं कौन सी वादी में से गुजर रहा हूं। फिर अमूमी तौर पर हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब हम बीमार होंगे, जब हम दुख में होंगे, जब हम तकलीफ में होंगे, जब हमारा कोई अजीज इस दुनिया से चला जाएगा, तो फिर हम ये वाला ज़बूर गाएंगे। एक मेरे पास नैब नाम एक छोटी अंजील पड़ी है, तो उसके पीछे रेफरेंस लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है दुख के वक्त ये हवाला पढ़े, खुशी के वक्त ये हवाला पढ़े, निकाह के वक्त ये हवाला पढ़े, मर्ग के वक्त ये हवाला पढ़े, बीमारी के वक्त ये। तो ये मैं समझता था ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छा है कि मैं दुख में परेशानी में हूँ, तो इसलिए मैं आपको हवाले। ये एक अकीदत है,
याद रखिए, जब हम गहरे तौर पर खुदा के कलाम को नहीं समझते तो हम इस तरीके से कहते हैं कि हम दुख में परेशानी में कहते हैं, ओ खुदा तू मेरी जान को बहाल करेगा, खुदा मैं दुश्मनों से गिर गया, खुदा नहीं। लेकिन जब आप मसीह को पूरे तौर पर जान लेंगे, जब आप मसीह के साथ एक हो जाएंगे, जब आप जिंदा जी उठे बदन पर यकीन करेंगे, जब आप रूह में चलना शुरू कर देंगे, तो फिर आप इन सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि दरअसल ये जो जिस्मानी तौर पर बात है ये मुझ पर लागू नहीं होती, क्योंकि मैं रूह के रैलम में हूं। और दाऊद जो है वो एक जिस्मानी बात कर रहा है। अगर वो रूहानी बात कर भी रहा है उसमें, तो वो अपने लिए बात कर रहा है, जो कि आम इंसान की समझ में नहीं आती है। अब दाऊद की एक किताब ज़बूर है, उसमें लिखा, जिसको बाद में अमाल की किताब में कोड किया गया, और पतरस जब लेक्चर कर रहा था उसने कहा दाऊद जो है वो हमारी तरह मरा और उसकी कब्र आज तक हमारे दरमियान में है, लेकिन दाऊद ने रूह की हिदायत से कहा कि वो अपने मकदस को सड़ने की नौबत ना आने देगा। तो पतरस रसूल जो रूह से भरा हुआ शख्स है वो कहता कि ये दाऊद ने अपने बारे में नहीं कहा। अगर उसने अपने बारे में कहा होता तो फिर आज तक वो जिंदा होता, लेकिन चूंकि उसकी कब्र हमारे दरमियान आज भी मौजूद है, तो ये दरअसल उसने किसके बारे में कहा था? उसने मसीह की बाबत कहा था। अब हमें तलाश क्या करना है? जब हम ज़बूर का मुताला करते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पे मैं फिर पढ़ देता हूँ, कहता है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो क्या होंगी? पूरी हो गई। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझ सकें। तो आप जब ज़बूर की किताब पढ़ते तो उसको इसलिए मत पढ़िए कि ये गीत है, ज़बूर एक ट्रेडिशन है, हम जाएंगे अच्छा ये खुदा की प्रस्तुत करने के लिए ज़बूर नंबर फलां गाएंगे, ज़बूर नंबर ये फलां गाएंगे, बल्कि आप मसीह को तलाश कीजिए। उसमें मसीह के बारे में क्या पेशन हुई थी, मसीह क्या है, उसमें क्या बात की गई है। मैं एक ज़बूर पढ़ा था और उसमें मैंने 51 ज़बूर में उसमें लेक्चर भी दिया था, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। और मैंने इसको बताया कि वहाँ लिखा है कि तू सोख्तनी कुर्बानियों से खुश ना हुआ, बल्कि तूने मेरे लिए क्या किया? एक बदन तैयार कर दिया। बनी इस्राइल का तो वतीरा ये था, वो तो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, सुबह शाम दोपहर सारी कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, ऐसे ही चलता था उनके। लेकिन दाऊद जो कह रहा है कि तू सोख्तनी कुर्बानियों से खुश ना हुआ वरना मैं तुझे देता, बल्कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया? एक बदन तैयार किया। ये किसके लिए बदन तैयार किया था? ये यीशु मसीह के लिए किया गया था। कलमे को एक बदन दिया गया, बदन तैयार किया गया, और फिर वो कुर्बानी अज़ली कुर्बानी हुई। इसलिए जब आप ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो उसको अकीदत में मत पढ़िए, उसको ये इसलिए मत पढ़िए कि चर्च में आए ज़बूर नंबर ये गाएंगे ज़बूर नंबर, बल्कि उसको मसीह को देखिए। और जब ये कहता है, दाऊद कहता है, मैं अभी बात कर रहा था कि वो कहता है कि वो उसके मकदस के सड़ने की नौबत ना आएगी, तो इसको जब आप मसीह के लिए सोचते थे इसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप मसीह में और मसीह आप में। हालेलुया। अगर आप ये ईमान रखते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मर गया, मैं जिंदा न रहा बल्कि कौन जिंदा हो गया, तो फिर ज़बूर की किताब आपके लिए एक मुकाशफा बन जाती है। ये सिर्फ अकीदत नहीं रहती कि जहाँ से मर्जी वक्त में खुदा की प्रस्तुत करना। बहुत सारे ज़बूर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की प्रस्तुत की गई, सिर्फ खुदा के बारे में कहा गया, खुदा की बढ़ाई बयान की गई, खुदा की बुजुर्गी बयान की गई, खुदा के बड़े कामों का चर्चा किया गया, खुदा की इज्जत में ताज़ीम में ये ज़बूर गए। लेकिन बहुत सारे इंसानी तबार से ये हैं जो अपनी इल्तिजा रखी गई, खुदा मैं मर रहा हूँ, खुदा मैं गरीब, खुदा मैं बीमार, खुदा मेरे दुश्मनों ने ये कर दिया मैं। और आपको पता है कि नए नामे में आपका दुश्मन कौन है? दाऊद शायद ये सोचता था कि बनी इस्राइल के दुश्मन जो है गैर अक़वाम है, बाकी सारी कौमें हैं। और बहुत दफ़ा आप जब पुराना नामा पढ़ते तो बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से करते थे, जब उनको मार पड़ती थी, जब वो घायल हो जाते थे, जब वो नाकाम हो जाते थे, जब वो पस्ती में चले जाते थे, जब वो कैद में चले जाते थे, तो फिर खुदा से वो गिला करते थे कि खुदा तेरे काम जो हम बाप दादा से सुनते हैं कहाँ गए, आज हमारी हालत ये हो गई, आज फ़लस्तीनियों ने हम पर चढ़ाई कर दिया, दीगर कौमों ने हमें बर्बाद और नेस्त नबूद कर दिया। लेकिन याद रखिए कि जो रूह में है उसको कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा मुझे इस हैकल के बनाने और इसे ढाने का भी
इख्तियार है। तो हैकल कौन है? कौन है हैकल खुदा की? इसराइली यहूदी ये समझते हैं कि वो हैकल यरूशलेम में जो आज नहीं है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हैकल बन जाए, लेकिन खुदा के लोगों, ईमानदारों, हम सब जानते हैं कि वो हैकल कौन है? हम हैं। हम हैं वो हैकल। रंजीव खत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस, खुदा की हैकल हो, खुदा का घर हो, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसलिए जब आप ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो महज अकीदत में नहीं, जहाँ से पढ़ा, जहाँ से निकाला, जहाँ से सुना, उसको इस तरीके से लीजिए कि आपका मसीह कहाँ नज़र आ रहा है। जो दाऊद की फीलिंग है वो आपकी फीलिंग नहीं हो सकती, जो आसिफ की फीलिंग है, जो बनी पूरा की है, जो मूसा की फीलिंग है, जो सुलेमान बादशाह की फीलिंग है, या किसी और ज़बूर लिखने वाले की फीलिंग है, वो आपकी फीलिंग नहीं हो सकती। आपकी फीलिंग क्या है? मसीह है। आपकी फीलिंग क्या है? अब आप मसीह में हैं, इसलिए तो आप मसीही हैं। आप अपने आप को मसीही क्यों कहते हैं? कि आपका बाप जो है चर्च में काम करता था इसलिए आप मसीही हैं? कि आपके बाप दादा जो है वो उन्होंने चर्च की खिदमत जो अटेंड कर लिया, वो शुरू से मसीही थे, वो बस जो कुछ भी चर्च जाते थे इसलिए आप मसीही हैं? हम इसलिए मसीही नहीं हैं, बल्कि हम इसलिए मसीही हैं क्योंकि मसीह ने अपने बेशकीमत खून से हमें अपने लोग बनाया है। इसलिए जब दाऊद की किताब पढ़ते हैं आप, तो आप इसके अंदर रासबाजी के काम को तलाश कीजिए। आप इसमें खुदा की तारीफ तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप यरूशलेम की तारीफ करके क्या करेंगे? आप इस्राएल के कबीलों की तारीफ करके क्या करेंगे? आप हैकल की तारीफ करके क्या करेंगे? क्योंकि आपका तो सारा कुछ मसीह में बदल गया है, आप तो मसीह में हैं। तो इसलिए जब प्रस्तुत करते हैं, जब ज़बूर की किताब पढ़ते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि ये इसलिए लिखी गई थी ताकि मसीह की पेशन गोइयाँ पूरी हों, हम मसीह को जान सकें। और मसीह को जानने का मतलब है कि हम उसकी मानद बढ़ते, तरक्की करते जाएं। हालेलुया। मेरा ख्याल है कि अब की बार जब आप ज़बूर की किताब पढ़ेंगे या गाएंगे, तो आप इसे अकीदत में नहीं बल्कि ये समझ कर गाएंगे कि मैं एक मसीही हूँ और हर बात मुझ पर फिट नहीं होती, बल्कि मुझ पर सिर्फ वही फिट होती है जो मेरे मसीह की बाबत बात करती हैं, या जिसमें मेरे खुदा की तारीफ़ की गई। हालेलुया। अक्सर कहते ये ज़बूर गाते हैं, मुसीबत दे विच फसिया हाँ, दुखियारा दुख विच दसिया हाँ, खलासी देवेगा। अब ये एक इल्तिजा हो सकती है। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप मसीही हैं, तो इसका मतलब आपको खलासी मिल चुकी है, या फिर आप कुछ और हैं। अगर आप अभी तक खलासी नहीं मिली, अगर अभी तक आपके लिए गुड फ्राइडे सिर्फ एक दिन है, अभी तक सिर्फ सलीब आपके लिए एक निशान है, बस उसको गले में डालें, उसको घुमाते फिरे, झूले दिलाते फिरे इसको, तो फिर आप अपने आप को मसीही मत कहें। और अगर आप कहते हैं कि मैं एक मसीही हूँ, तो इसका मतलब है कि आप मसीह के अंदर हैं और आप वही बात करते हैं जो मसीह करता है। हालेलुया। और वो रूह की हिदायत से। इसलिए दाऊद को मसीह के बारे में सिर्फ मुकाशफा था, उसे मसीह के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको मसीह के बारे में पता है। सुलेमान को मसीह के बारे में नहीं पता था, मूसा को मसीह के बारे में नहीं पता था। मैं नहीं जब कह रहा हूं नहीं पता, तो इसका मतलब इस तौर से पता नहीं था जिस तौर से आज खुदा ने अपने लोगों को मुकाशफा दिया। हालेलुया। वो धीमा सा मदम सा तो जानते थे, समझते थे, लेकिन जैसे आज खुदा के मुबारक लोगों आप समझते हैं, वो ऐसा नहीं समझते थे। इसलिए जब आप ज़बूर की किताब पढ़ें तो मसीह को देखिए, कौन सी बात मेरे मसीह की बारे में लिखी गई थी, और उसने कहा कि मैंने उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और जब पूरी कोई चीज़ हो जाती है तो उसे देखना भी इस तरीके से चाहिए कि वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसको बार बार दोहरा के गा के म्यूज़िक बजा के इस तरीके से नहीं करूँ कि अभी होनी है, बल्कि वो पूरी हो चुकी हैं। और जब वो पूरी हो चुकी हैं तो फिर आप मसीह में हैं, तो आप भी पूरे हैं। हालेलुया। आप भी मसीह की तरह कामिल होते जाएं। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।